ओशो ने एक वहाँ रजनीशपुरम में एक लेक्चर में इस बात का उल्लेख भी किया, लेकिन वो मेरे को अभी मिल नहीं रहा, वो लेक्चर मिल नहीं रहा। ये जो मेरे साथ जो घटना हुई ना, मैं विनोद खन्ना के साथ मैंने शेयर की, फिर विनोद खन्ना ने ओशो को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो ओशो ने एक लेक्चर में कहीं बोला था, किसी ने मेरे को कहा था, लेकिन वो लेक्चर मेरे को अभी तक नहीं मिला। तो उसमें क्या हुआ, मेरे पास बॉम्बे वीज़ा लेने के जाने के लिए भी पैसे नहीं थे मेरे पास। तो वो जो मेरे जो 400 रुपये थे, वो पूर्णानंद नहीं, जिसको मैंने 10 रुपया दे के भी तेरा संन्यास हो जाएगा, वो मेरे 400 रुपये भी उसने दी। 84 की बात है, 84 में उसकी स्थिति मेरे से अच्छी हो गई। मेरी स्थिति वैसे स्टैंड स्टिल थी। तो हम 4 लोग तैयारी करते थे, उसमें एक जगदीश भारती था, तो जगदीश भारती का फ्रेंड नवीन और ये पूर्णानंद और मैं, हम चारों लोग फाइल बना रहे थे। तो मेरी फाइल तो सबसे वीक थी, कुछ था ही नहीं। तो हम कॉन्सुलेट में पहुँचे, तो मैंने कहा यार मेरे पास जाने के पैसे भी नहीं, 400 रुपया वहाँ चाहिए जाने के लिए और वीज़ा के लिए, सबके लिए। तो वो पूर्णानंद ने कहा कि मैं देता हूँ, तुम तो चलो। ठीक है, तुम दे रहा, तो अभी 400 रुपये नहीं ना, 14 दिन के बाद तो फिर वहाँ जाना है अमेरिका, तो ये इतने पैसे होंगे कहाँ से? तो मैंने कहा तो चलो वहाँ तक तो चलते हैं, फिर देखेंगे स्थिति क्या करता है, पहुँचेंगे तो पहुँचेंगे, नहीं पहुँचेंगे तो कोई बात नहीं, वीज़ा तक तो जाए। तो उसने 400 रुपया दे दिया मेरा, फिर मैं गया। तो हम 4 लोग थे, उसमें 2 के लिए कॉन्सुलेट अलग था, 2 के लिए अलग था। तो कॉन्सुलेट ने तो वो जो दूसरे वाला कॉन्सुलेट थे, उसने जगदीश भारती को वीज़ा दे दिया और उसका जो फ्रेंड था उसको वीज़ा नहीं दिया। और इधर जो था, हम दोनों थे, उसमें से पूर्णानंद को भी रिजेक्ट कर दिया। फिर लास्ट में मेरा नंबर था, मेरा पासपोर्ट उसने कॉन्सुलेट ने देखा, पोलबर्ग करके कॉन्सुलेट था, तो उसने मेरा पासपोर्ट देखा। उस समय क्या है कि पासपोर्ट में जॉब लिखा जाता था एस्ट्रोलॉजर, तो एस्ट्रोलॉजर लिखा हुआ था। तो उसने पूछा आर यू एस्ट्रोलॉजर? मैंने कहा यस। तो उसने कांच में से ऐसे हाथ किया, मेरे बारे में कुछ कह सकते हो? तो मैंने तो ऐसे ही 1-2 गप्पे लगा दिए, वो गप्पे सही पड़ी, क्योंकि कांच में से क्या दिखेगा, क्या देखो। 1-2 जो अंदर से आया वो ओशो नहीं बुलवाया सब कुछ, मैंने तो बोल दिया। तो वो तो इम्प्रेस हुआ। तो उनका कैसे देखते हो? मैंने कहा हाथ का प्रिंट लेना पड़ता है, फिर जो पूरी डिटेल है वो सारी निकलती है। तो एक काम करो, मैं तुम्हारे को वीज़ा देता हूँ, लेकिन ये सारी डिटेल मेरी निकाल दोगे? मैं कहा निकाल देता हूँ। तो मैं तुम्हारे को 6 महीने का मैं वीज़ा देता हूँ तुमको। तो मैंने कहा सर एक रिक्वेस्ट है कि क्या, मेरे पीछे जो 18 नंबर पे था प्रभुदास करके, उसके बिना मैं जाने वाला नहीं, और आप मेरे को वीज़ा दो या नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसके बिना नहीं जाऊँगा। ओह कॉल हिम बैक। तो उसको मैंने बुलाया, मैंने कहा आजा। तो आया, तो मैं तुम दोनों को वीज़ा देता हूँ। तो उसने दोनों के पासपोर्ट रख लिए और फिर मेरे को एक कार्ड दिया, ये कार्ड लेके तुम मेरे कभी भी मेरे चेंबर में आ सकते हो, तुम्हारे को कोई रुकेगा नहीं। ठीक है, उसने कार्ड पकड़ा दिया मेरे को और फिर मैं बाहर आया खुश वो जगदीश भारती ने कहा यार नवीन को नहीं मिला, उसका क्या करेंगे? तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैं 4 बजे वीज़ा कलेक्ट करने जाऊँगा, उस समय इसका पासपोर्ट मेरे को दे दो। अगर मान लो मैं उसके चेंबर में चला जाऊँगा और अगर वो रहा वहाँ तो उससे रिक्वेस्ट करूँगा, ये काम कर सकता हूँ? तो हाँ ठीक है यार, ऐसे ही करेंगे। और इसके पहले हम ज्योतिष में देख के गए थे, हम एक्चुअली 5 लोग तैयारी कर रहे थे, लेकिन हमने आईचिंग करके एक मेथड है, उसमें हम देख के गए थे कि तुम 4 लोग जाओगे और अगर 5वां आदमी गया तो वो उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाएगी, ऐसा उसमें लिखा था। मैं ज्योतिष देख के गए थे कि 4 जनों का वीजा मिलेगा। जब रिजेक्ट हुआ तो हम तो सब ऐसा हो गए कि यार ज्योतिष में तो देख के गए थे 4 जो आ रहे हैं,
अब 3 को ही मिला, 1 को मिला नहीं। तो 4 बजे मैं गया, तो हम तीनों को वीज़ा मिल गया था, 1 को नहीं मिला। तो फिर मैं वो कार्ड लेके उसके चैम्बर में गया, तो वो बैठा ही था। तो उसने मेरे को वेलकम किया और मैंने कहा तुम प्रिंट लेते हो ना, तो अभी ले सकते हो। कहाँ ले सकता हूँ, इंक मंगाई है। तो इंक मंगाई करके इंडियन थी, उसका इसका भी ले लो, तो उसका भी लिया। और जब तुम वापस आओ तो मेरा डिटेल प्लीज़ तैयार कर देना। फिर मैंने और कोई काम, मैंने कहा सर एक रिक्वेस्ट, एक्चुअली वी आर 4 पर्सन। 3 लोगों ने वीज़ा ले लिया, एक रह गया। ओके कौन क्या ये, तो क्या, और मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ हम चारों वापस आने वाले हैं, इसलिए कोई ऐसा नहीं। तो कल सुबह पासपोर्ट का नंबर मेरे को दे दो, और कल सुबह उसको लाइन में भेजता है, मैं दे दूँ। दूसरे दिन लाइन में भेज दिया, उसको भी मिल गया, हम चारों को वीज़ा मिल गया। अब तो सवाल 14 दिन के बाद तो जाना, अब कैसे जाना? अब कैसे तैसे करके कोई 2000 रुपये दे रहा है, कोई ये दे रहा है, इतना बिजनेस चले, पैसा भी आवे। फिर पूर्णानंद ने कहा यार मैं मेरी जो लूना है उसको भेज देता हूँ और पैसा ले लेता हूँ, हम दोनों उसमें जाएंगे। तो पूर्णानंद ने बहुत सारी व्यवस्था कर दी, थोड़ी इधर उधर से व्यवस्था हो गई। ऐसा करके हमारा जुगाड़ हो गया, हम तो रणधीशपुरम चले गए। रणधीशपुरम पहुँच गया। जब मैं वापस आया वहाँ से रणधीशपुरम से, और मैंने उस बॉल भर की डिटेल बनाई, मैंने ऐसी डिटेल आज दिन तक किसी की नहीं बनाई, इतनी सूक्ष्म डिटेल। उसकी डेट ऑफ बर्थ से लगा के डेट ऑफ डेथ तक सब इवेंट्स मैंने उसमें लिखे, और मैंने उसको बाई पोस्ट भेज दिया। बाई पोस्ट भेजा, जैसे ही उसने पढ़ा, नेक्स्ट फ्लाइट से सीधा अहमदाबाद, और कामा होटल में वो रुका। जैसे उसने पढ़ा होगा आ गया, मेरा तो ऑफिस शाम को बंद हो जाता है, तो वो कामा होटल में रुका होगा। सुबह उठ के 10:30-11 के बीच में मेरे ऑफिस में आ गया। मेरा कार्ड तो मैंने दे ही रखा था, तो मेरा ऑफिस रिलीफ रोड पे मेरा ऑफिस था। तो वहाँ वो आके देखा तो दरवाजे पर खड़ा है फोन पर, और खड़ा है, और मैंने एकदम देखा अरे ये तो पोलबर्ग यस आया। तो उसने आके मेरे को ऐसे हक कर लिया। उसने कहा आई नेवर सीन दिस टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजर इन द होल ग्लोब। तो उनका तुमने ये कैसे जाना? अमेजिंग, रियली अमेजिंग फॉर मी। और मेरे को तो ज्योतिष का बहुत शौक है, मैंने दुनिया भर के लोगों से मैं ज्योतिष दिखाता रहता हूँ। ऐसा ज्योतिष को तो कोई नहीं देख सकेगा, तो हाउ यू कैन सी दिस ऑल दिस। तो फिर एकदम उसकी नजर मेरे मालार कपड़े पर गई। यू आर द फॉलोअर ऑफ रश्मिस। आई हेट हिम बट आई लव यू। फिर उसने मेरे को क्या कहा कि तुम्हारे जैसा इंटेलिजेंट आदमी और इस आदमी के चक्कर में कैसे पड़ गया? मैंने कहा सर ही इज माई मास्टर। अगर मैं ऐसा हूं तो इमेजिन वो कैसा होगा। तो उसने कहा यार गजब। उसने बात फिरा दी, और फिर तो उसने कहा यार तुमने तो गजब किया, ये किया। मैंने कहा कि मैं हर साल जितना भी पैसा कमाऊंगा, या मेरे को जो भी बेचना पड़ेगा, मेरे पत्नी को और बच्चों को और सबको, मेरे को वहाँ रणधीशपुरम ले जाना है। मेरे को तो अब मैं जो भी इनकम करूँगा वो रणधीशपुरम वहाँ अमेरिका जाने के लिए करूँगा। तो तुम मेरे बच्चों को और वाइफ को और सबको वीज़ा दोगे? हाँ दूंगा। तुम है ना सबके पासपोर्ट लेके एम्बेसी में आ जाओ, मैं तुम्हें आमंत्रण देता हूँ। और उसने मेरे को आमंत्रण दिया, मैं एम्बेसी में गया। 15 दिन के बाद इन सब के पासपोर्ट लेके, उसने फॉर्म भी उसने अपने हाथ से भरे, और सबको 5-5 साल का वीज़ा दे दिया। और मेरे को भी, मेरा भी वापस रिन्यू कराना था, तो मेरे को भी 5 साल का उसने दे दिया। सबको 5-5 साल के वीज़ा दे दिए। और मैं गया,
और मेरे पास तो पैसे तो थे नहीं, मैं किताब कहाँ से खरीदूँ। तो मैं चित्रा बहन जादू साहब के यहाँ वहाँ गया और उनसे एक किताब, मैंने कहा यार इंग्लिश की एक किताब दो मेरे को उसको गिफ्ट देंगे। तो उनके पास एक्सटेसी करके कबीर के ऊपर बुक थी, तो मैंने उनसे बुक मांग ली। मैंने कहा ये मेरे को उसको देना है तो मेरे को दे दो ना प्लीज। तो उनसे बुक लेके मैं जाके उसको मैंने कहा देखो, यू कीप इट, यू गिव मी प्रॉमिस दैट यू विल रीड इट, और ये मैं तुम्हारे को दे रहा हूँ बुक, इसको पढ़ना, प्लीज पढ़ना। तो उसने कहा मैं पढ़ूंगा, आई गिव यू प्रॉमिस। तो उसने पढ़ी होगी, पढ़ी तो जैसे ही उसने पढ़ी उसका फोन आया केयर ऑफ नंबर के ऊपर, और उसने कहा मेरे को तो ये व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर है। हाँ यही ओशो है, यही रजनीश है। गजब, मुझे तो मैं तो इस आदमी के प्रेम में पड़ गया हूँ, मुझे तो और किताबें चाहिए। जीसस के ऊपर भी इसने बोला, मैंने पीछे लिस्ट देखी, जीसस के ऊपर भी बोला, कृष्णा पे भी बोला, उस पर भी बोला। तो उसने कहा मेरे को किताबें चाहिए। तो फिर मैंने कहा आई विल प्रोवाइड यू ऑल। तो मैंने जयंती भाई को फोन किया, मैंने कहा उनको किताबें भिजवाओ पॉलबर्ग को जितनी हो सके इंग्लिश में। तो उन्होंने भिजवाई। फिर तो जो माला कपड़े पहन के जाए उसको सिक्का लगा दे 5%।